प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करता हूँ आज की इस अच्छी शाम के लिए और उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए, और इस 2020 के इस आखिरी दिन, इस आखिरी शाम के लिए। और कुछ समय बाद जो खुदा हमारे जीवन में एक नए साल की शुरुआत कर रहा है, उस शुरू होने वाले नए साल को एडवांस में ही हम खुदा की शुक्रगुजारी के साथ कबूल करते हैं। और ये जो 2020 हमारी ज़िंदगी में गुजरा, उसके लिए भी हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। इस 2020 में जो कुछ भी संसार में, इस दुनिया में हुआ, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। जब से आदम की रचना हुई तब से लेकर 2020 तक इतिहास में, हिस्ट्री में कहीं भी कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता कि कोई ऐसी महामारी संसार में आई हो, कोई ऐसी बीमारी संसार में आई हो जिसने इस तरीके से संसार को हिलाकर रख दिया। ऐसी बीमारी जिसने लोगों को घरों में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी बीमारी जिसकी वजह से हर मजहब के धार्मिक स्थान जो थे, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सब कुछ गवर्नमेंट के हुक्मों को मानते हुए सब कुछ को बंद करना पड़ा। वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गुरुद्वारा, वो चर्च जहाँ जाकर लोग सुख शांति के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं करते थे, उन जगहों को भी ताले लग गए, बंद करना पड़ा। ऐसी महामारी आदम से लेकर 2020 से पहले कभी नहीं हुई। लाखों लोग इस जहान को छोड़कर उस बीमारी का शिकार होकर चले गए। महामारियां पहले भी खतरनाक आई हैं और इससे भी ज़्यादा लोग उसमें मरे हैं उसका शिकार होकर। परंतु फिर भी जो इस महामारी में हुआ वो पहले कभी किसी महामारी में नहीं हुआ था। सो उसी महामारी के दौरान खुदा ने अपने उन चुने हुए लोगों, उन बुलाए हुए लोगों, जिनके मन में खुदा का खौफ था, जिनका मन खुदा के साथ लगा हुआ था और जो खुदा की मोहब्बत को जानते थे, खुदा ने इस महामारी में अपने उन लोगों को बचा के रखा। यहीं से एक सवाल शुरू होता है कि जो खुदा का खौफ मानने वाले लोग थे, उन्हें तो खुदा ने बचा के रखा, परंतु इस महामारी के दौरान हम देखते हैं कि नास्तिक भी तो मरे नहीं। इस बीमारी के दौरान हम देखते हैं कि लाखों की गिनती में लोग मरे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो बचे हैं वो सारे धार्मिक नहीं थे। जो बच गए वो सारे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले भी नहीं थे। जो बच गए हैं उनमें सारे लोग नए जन्म की सी चाल चलने वाले भी नहीं थे।
जो बचे हैं वो ज़्यादा धर्मी भी नहीं थे, और ऐसे लोगों को भी व्यंग कसते हुए देखा गया, ऐसे लोगों को भी बातें करते देखा हुआ गया कि देखो जी, ये लोग तो डर के मारे बेचारे प्रार्थनाएं कर रहे थे, इबादतें कर रहे थे, बंदगियां कर रहे थे, और एक हमको देखो कि हम लोग जो थे वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो ऐश कर रहे थे, हम तो शराब पी रहे थे, हम तो मस्ती कर रहे थे, हमको तो ऐसा कोई खौफ ही नहीं था। ऐसे भी लोग थे जो ऐसे शब्द कहते थे, और वो इसलिए कहते थे कि जो खुदा का खौफ मानने वाले हैं उनका मजाक उड़ा सकें कि आप में और हम में फ़र्क क्या है, हम तो खुदा को गालियाँ निकालने वाले, हम भी तो ज़िंदा हैं। यदि आप दावा करते हो कि हम ज़िंदा हैं, हमको खुदा ने बचा लिया, हमको इस बीमारी ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, तो हमारा भी तो नहीं किया, तो फिर आप में और हम में फ़र्क क्या है। ऐसी बातें करते हुए भी लोग इस साल में जो ख़त्म होने के आखिरी पलों में पहुंचा हुआ है, ऐसी बातें करते हुए भी लोगों को सुना गया। जब ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं तो फिर कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो इस पर सोचना शुरू करते हैं कि खुदा की योजना में क्या क्या रखा हुआ है। तो जवाब यही है कि खुदा परस्त लोग भी सेफ रहे, और जो खुदा परस्त नहीं थे वो भी नहीं मरे। जो खुदा परस्त थे उन्हें खुदा ने इसलिए बचाया क्योंकि इस दुनिया में अभी मुक्ति का काम बाकी है, और वो उस मुक्ति के काम को उन लोगों तक लेकर जा सकें जिन लोगों तक ये मुक्ति का संदेश नहीं पहुंचा, जहाँ यदि पहुंचा है तो उस तरीके से नहीं पहुंचा जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था। और जो खुदा परस्त नहीं, जो खुदा को मानने वाले नहीं, अगर वो ये समझकर फूलें कि हमारा क्या नुकसान हो गया यदि तुम लोगों का नहीं हुआ, तो उनके लिए ये पैगाम है कि खुदावंद खुदा ने आपको ये ज़िंदगी इसीलिए बख्श दी है, और आने वाले साल में आपको प्रवेश करने का मौका खुदावंद खुदा ने इसीलिए दे दिया है कि आप लोग खुदावंद खुदा की मोहब्बत को समझ सकें, उसकी योजना को समझ सकें, और इस बात के लिए उसके शुक्रगुजार हों कि धर्मी ना होने के बावजूद भी खुदावंद खुदा ने आपको संभाल के रखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा चाहता है कि कोई भी जान नाश ना हो, बल्कि हर इंसान तौबा करे और उस ज़िंदगी का वारिस हो जिसके लिए खुदावंद खुदा ने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को इंसान के रूप में इस जहान में भेजा और उसे कुर्बान होने दिया ताकि संसार उसके द्वारा बच जाए। परमेश्वर की इस दरिया दिली को, परमेश्वर की इस रहमत को, परमेश्वर के इस धीरज को आप लोग हल्के से न लें, क्योंकि परमेश्वर ये धीरज इसीलिए धरे हुए है कि सब लोग बचाए जाएं। परमेश्वर किसी का नाश चाहता नहीं है, इसीलिए खुदा ने धर्मियों को बचाया ताकि वो गुनहगारों के पास इस पैगाम को लेकर जा सकें, और गुनहगारों को नाश नहीं किया इसलिए कि वो इस पैगाम को सुने और तौबा कर सकें। लेकिन परमेश्वर किसी को मजबूर भी नहीं करता। अब फैसला जो है वो इंसान के हाथ में है, इसलिए धर्मी जनों को जिनको खुदा ने बचा लिया, उनकी ये ड्यूटी है कि वो जो अभी धर्म की राह पर नहीं चल रहे
उन तक इस खुशखबरी को लेकर जाएं। धर्मी जनों को खुदा ने इसलिए बचा कर रखा कि जो मसीह में आ भी गए परंतु गलत रीति से चल रहे हैं, उन तक भी असली पैगाम को पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके अंदर भी ये घमंड आ सकता है कि हमें खुदा ने इसलिए बचा लिया क्योंकि हम ठीक थे, और यही घमंड उनके भी नाश का कारण बन सकता है, जिनको इस महामारी में खुदा ने बचाया। इसलिए बचाया कि वो सुधर जाएं। सुधरने का एक मौका उनको दिया जो मसीह में आ चुके हैं, और जो नहीं आए उनको तौबा का मौका दिया है खुदा ने कि वो खुदा को पहचान लें और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके कबूल करें। सो कोई भी जन किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार ना हो। आइए एक वचन से हम लोग आज के इस ऑनलाइन फेलोशिप की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं वचन में से यशाया नबी की किताब, उसका 43 चैप्टर और उसकी 18 से लेकर 19 आयत तक। यशाया 43 वर्स 18 एंड 19 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम लोग विचार करते हैं। 18 आयत में यूँ लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रगट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्यारे अजीजों, इस आयत के साथ हम लोग आज के इस विषय को अपने आप को खुदा के हाथों में देते हुए इस विषय को सीखने का मन बनाएंगे। हम सब सीखेंगे। बेशक मैं प्रभु के वचन को पेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी प्रभु के द्वारा इस वचन को सीख रहा हूँ। और आइए हम सब कोशिश करें कि खुदा की इस नेक इच्छा से हम लोग वाकिफ़ हो सकें। 18 आयत को मैं फिर पढ़ना चाहूँगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीते हुए समय में जो कुछ घट गया है उसको अब याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बीता हुआ समय अब दोबारा लौटने का नहीं। इसलिए बीती हुई घटनाओं को याद ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन अब छोड़ो। जो पीछे हो गया है अब उसे छोड़ो, लेकिन छोड़ने से पहले एक सबक लेना है। इससे पहले कि हम उसको स्मरण ना करें, उसको याद ना करें, उससे पहले हमें एक सबक लेना है कि खुदा तो हमारे साथ बहुत ही रहम दिली के साथ चला, लेकिन हम खुदा के साथ क्यों नहीं चल पाए? जैसा चलना चाहिए था वैसा हम क्यों नहीं चल पाए? लेकिन उसके ऊपर यदि हम यही सोच कर टिक जाएं कि हम कौन सा पिछले इस साल में चल पाए थे तो आगे कौन सा चला जाएगा, इसलिए हार मान कर बैठ जाएं, ये भी परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता है। अब छोड़ बीती बातों को, छोड़ बीती बातों को जिन पर तू अभी तक जयवंत नहीं हो सका, जिन पर तू जय नहीं पा सका, अभी छोड़। परंतु अभी भी तेरे पास समय है कि यदि तू बल पकड़े, आत्मा में तू यदि मजबूत हो और दृढ़ निश्चय लेकर तू आगे बढ़ने का आज मन बनाए, तो बीते समय में जो कुछ तू नहीं कर सका, जहाँ जहाँ तेरी हार हुई, जहाँ जहाँ तू फतेहमंद नहीं हो सका, यदि आज भी तू निर्णय ले, यदि आज भी तू फैसला ले, तो परमेश्वर ये वायदा और ये प्रॉमिस करता है
जिन जिन बातों में तू बलहीन रहा, जिन जिन बातों में तू जयवंत ना हो सका, जहाँ जहाँ तू नहीं उठ सका, यदि आज भी तू मन बनाए तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। यदि तू आज मेरे सामने ये निर्णय ले और अपनी गलतियों को मान ले, तो आज भी मैं तुझे बल देकर उन्हीं बातों पर जिन पर तू सोचता था कि मैं जय नहीं पा सकता, यदि तू मन बनाए तो इस नए साल में वो सब कुछ तेरी ज़िंदगी में हो सकता है जो तू बीते साल में नहीं कर सका। सो प्यारे अजीजों, नए साल के इस विषय को आपके सामने लेकर आने का मतलब ये नहीं कि हम इस नए साल को किसी त्यौहार के रूप में मनाते हैं। नए साल के इस विषय को आपके सामने रखने का मतलब ये नहीं है कि नए साल की मुबारकबाद देना, किसी को किसी दिन को स्पेशल करना है। नए साल का मतलब ये नहीं कि जैसे लोग त्योहारों को मनाते हैं हम इसे उस तरीके से मनाएं, बल्कि नए साल के इस दिन के लिए इस वचन को पेश करना इसलिए ज़रूरी है कि वचन हमें नए साल के विषय में क्या समझाता है। यदि हम कहें कि नए साल को वचन के मुताबिक किसी त्यौहार के रूप में मनाया जाए, गलत है। यदि नया साल कोई बाइबल की शिक्षा भी है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष रूप में कोई ऐसा हुक्म दिया गया है कि आप नए साल को एक त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करो। हाँ, वचन में हमको ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, ऐसी ऐसी आयत मिलती हैं जो हमको सांकेतिक रूप में कुछ कहना चाहती हैं, और वो जो सांकेतिक रूप में वचन हमको समझाना या कहना चाहता है, हमें उस पर ध्यान देना है। हम इसे कोई दुनिया के लोगों की तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम इस पर कोई नाच रंग नहीं कर रहे, हम इस पर कोई जश्न नहीं मना रहे, हम इस पर कोई क्लब में खड़े होकर डांस नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कोई शराब पीकर मस्तियाँ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिसकी वचन हमें इजाज़त ना देता हो। सो प्यारे अजीजों, हमको समझना है कि नए साल के इस विषय को लेकर आपके सामने जो इस ऑनलाइन फेलोशिप के जरिए आपके सामने आना सिर्फ एक ही बात का संकेत है कि जो हम बीते साल में नहीं कर पाए उसे इस साल में हमको करना है। क्योंकि जैसे जैसे साल घटते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन के दिन भी घटते जा रहे हैं। जैसे जैसे एक नया साल आता है वो हमारे लिए एक संकेत है, एक पीछे एक आगे। पीछे जो कुछ गलत किया हमने वो आगे ना कर पाएँ, पीछे जो हमसे अच्छा नहीं हो सका उसे आगे करने का यत्न करें, और हर पल मन में यही सोचते रहें वो प्रभु जिसने आने का वायदा किया है, यदि वो 2020 तक नहीं आया तो ये हो सकता है कि वो 2021 में आ जाए। इससे पहले जिसने धीरज धरा है वो आ जाए। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मैं तैयार हूँ कि नहीं? क्योंकि जिसने इतने सब्र से इंतज़ार किया है, क्या उसके आने पर मैं निराश तो नहीं होऊंगा? क्या मुझे शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ेगी? क्या मैं तैयार हूँ? और यदि नहीं हूँ तो इस नए साल के लिए मुझे खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद खुदा तूने मुझ पर रहम किया कि तूने इस 2021 में मुझे प्रवेश करने का मौका दिया, और अब मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं बीते समय में नहीं कर पाया। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं कि क्यों नहीं हो पाया, बल्कि निर्णय लेने का फ़ायदा है कि अब करूँगा। इसलिए लिखा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। अब तो जो खुदावंद खुदा हमसे नई बात कर रहा है ना, उस पर हमको ध्यान देना है। खुदावंद खुदा जो नई बात हमसे करना चाहता है उस पर हमको ध्यान देना है। जिस वक्त ये वचन लिखा गया है ये उस वक्त के लिए भी है, लेकिन हर वक्त के लिए भी है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, खुदा आज जैसे उनके साथ उस समय में बात करता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वैसे ही आज भी खुदा इस आने वाले नए साल के लिए हमसे बात करता है। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, छोड़ो अब पुरानी बातों को, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, अब समय नहीं लगेगा।
लेकिन हमें मन बनाना है कि जो खुदा नई बात करता है, जो अभी प्रकट होगी, वो बात क्या है, और मुझे अब उस नई बात को अपने जीवन में कैसे ग्रहण करना है। बात तो ये है। तो क्या लिखा है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे जो खुदा नई बात करना चाहता है, जो अभी प्रकट होने वाली है। परमेश्वर सवाल करता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? ये सवाल है। तो क्या हम अनजान रहेंगे? जहाँ परमेश्वर जो नई बात हमसे करना चाहता है, हम उसे जानना चाहते हैं। तो यदि जानना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने भेद को उन्हीं पर प्रकट करता है जो मन बनाते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ। और यदि आपने ये मन बना लिया है कि मैं इस नए साल में उस नई बात को जानना चाहता हूँ जिसे परमेश्वर अभी प्रकट करना चाहता है, तो फिर परमेश्वर आपकी उस बंद बुद्धि को जो अभी तक नहीं खुली, उसको खोलने की कुदरत रखता है। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और हमें ये कहना नहीं, खुदा मैं उस बात से अनजान रहना नहीं चाहता जो तू आज अभी इसी वक्त प्रकट करना चाहता है। ये सब के लिए, जो अभी सुन रहे हैं उनके लिए भी वचन है, जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी फैसला हमने लेना है। बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। बेशक 2020 का जीवन या 2020 तक का जीवन बेशक एक उजड़े हुए जंगल की नाई था, बेशक बियाबान था, बेशक कुछ भी नजर नहीं आता था, बेशक आशाहीन था, बेशक आगे कोई उम्मीद ना थी, बुद्धि ना खुलने के कारण कुछ नजर नहीं आता था। तो भी परमेश्वर का ये वायदा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जिसमें तुम भटके हुए थे, जहां तुमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। परमेश्वर का ये वायदा है। परमेश्वर ये नई बात करता है जिसे वो अभी प्रकट करना चाहता है। जिस जंगल में, इस दुनिया के जिस जंगल में तू खो गया था, जहाँ तू भटक गया था, जहाँ तुझे रास्ता दिखाई नहीं देता था, परमेश्वर का वायदा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। उस मार्ग का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा, राह, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज परमेश्वर जो इस दुनिया के जंगल में खोए हुए हैं, चाहे वो गैर मसीही हों चाहे मसीही हों, मसीह में आकर भी वो लोग जो सही राह पर नहीं चले, ये वचन उनके लिए है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। अब मैं तुझे भटका रहने नहीं दूंगा। तू तो सिर्फ फैसला लेके तुझे मार्ग चाहिए, मैं तेरे आगे यीशु मसीह को लाकर खड़ा करूंगा। शर्त यह है कि तुझे उसे फॉलो करना है। शर्त यह है कि तुझे उसके पीछे पीछे चलना है। शर्त यह है कि उसे अपना आइडल बनाना है। शर्त यह है कि तुझे उसके स्वरूप पर बनना है। सो प्यारे अजीजों, परमेश्वर अब जो नई बात करता है उसमें वायदा करता है, मैं एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जहां पानी की उम्मीद नहीं थी, जहां जीवन की धारा की कोई उम्मीद नहीं थी, जहां जंगल में भटकते हुए ये ज़िंदगी भी एक निर्जल देश की तरह हो गई थी, एक सूखी भूमि की तरह हो गई थी। खुदा का ये वायदा है, वो आत्मा की नदियां बहा देगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं कि हम उस नदी में डुबकी लगा सकें? खुदा तो तैयार है, हम कहाँ पर खड़े हैं? खुदा का वचन एक और पढ़ेंगे तो अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन वचन कभी पुराना नहीं होता। हर बार खुदा वचन में से हमको कुछ ना कुछ नया देता। तो आइए पढ़ते हैं लूका की अंजील और उसका 13 अध्याय, उसकी 5 से 9 आयत तक मैं पढ़ूंगा। और हमारे लिए ये शिक्षा काफ़ी होगी यदि हम इसे मन में ग्रहण करें। तकरीबन हर साल में खुदा के दास इस वचन को शेयर करते हैं, मैं भी करता हूं, और इस बार भी मैं चाहता हूं आपके संग शेयर करूं। जिन्होंने पिछले समय में नहीं सुना उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। जिन्होंने सुना था, खुदा आज इसी वचन के द्वारा उनके साथ भी कोई ना कोई नई बात ज़रूर करेगा, क्योंकि खुदा का वचन कभी बासी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। सो आइए देखते हैं लूका की अंजील 13 अध्याय की 5 से लेकर 9 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैं तुमसे
कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश हो जाओगे। उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह एक बात को बयां कर रहा है कि एक गुम्मट गिरा और कितने लोग मर गए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मर गए इसका मतलब ये नहीं कि जो बच गए वो बहुत ज़्यादा धर्मी थे, जो जिन पर गिरा वो तुम लोगों से ज़्यादा अपराधी थे। प्रभु यीशु मसीह उसके जरिए कुछ बताना चाहता है। जो मर गए उनके पाप का कटोरा भर चुका था, जो बच गए उनका अभी थोड़ा बहुत बाकी था, थोड़ा थोड़ा फर्क था, कुछ ज़्यादा नहीं। जो मर गए वो हमारे लिए एक नसीहत है कि परमेश्वर ने हमारी नज़रों के सामने उनको मरने दिया, लेकिन हम बच गए इसलिए ज़्यादा अपने आप को धर्मी न समझे, बल्कि परमेश्वर ने हमको तौबा का मौका दे दिया है। उनको ये मौका नसीब नहीं हुआ। यदि हमको हुआ है तो हमने ये निर्णय लेना है। सो उस वक्त भी प्रभु ऐसी ही एक घटना को बयां कर रहा है, और 2020 का ये साल हमारे लिए भी ऐसा ही है। हमारे सामने बहुत दुनिया के लोग नाश हुए, हजारों हजार लाखों लाख नाश हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे ज़्यादा पापी थे, जिसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी थे, बल्कि प्रभु ने यदि हमको बचा लिया है तो उसकी रहमत का अब हमें सिला देना है। यदि उसने हमको सेफ रख लिया है तो हमें उसके बदले में अब कुछ करना है जो हम बीते समय में नहीं कर पाए। फिर यीशु मसीह ने शिकायत में लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल फूल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। ये ढूंढने वाला जो है ये खुदावंद खुदा को दिखाता है। अंगूर का बाग जो है वो इस संसार को दिखाता है, अंजीर का पेड़ जो है वो इस्राएल को भी दिखाता है और आज हमारी तरफ भी इशारा करता है। फल जो हैं वो धर्म के काम हैं जिनको परमेश्वर चाहता है, और लिखा है कि वो फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। सो खुदा ने बड़ा लंबा समय हमें दिया कि हम तौबा के योग्य फल लाएं और हमारा फल बना रहे, कायम रहे। लेकिन जैसा फल परमेश्वर चाहता था वैसा हम दे नहीं पाए। कुछ तो वैसा दे नहीं पाए, कुछ दे नहीं पाए। तो अब जो दे नहीं पाए ना, उनके लिए वचन क्या कहता है, फरमान क्या है बाग के मालिक का। 7 आयत में लिखा, 6 में लिखा कि फल नहीं आया। क्या लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा। रखवाला किसको दिखाता है, खुदा के सेवकों को, उन सेवकों को जो आप तक खुदा की इच्छा को, उसके वचन को लेकर आते हैं। पूछताछ हमेशा खुदा रखवाले से करता है, और वचन में लिखा है रखवाले को एक एक बात का हिसाब देना होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। कितने वर्ष से, 3 वर्ष से। अब कुछ लोग मसीह में आए हुए हैं, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 30 साल, किसी को 50 साल। लेकिन 3 साल को 3 साल की तरह न ले, ये एक दृष्टांत है हमारे लिए कि हमने जितना भी बीता हुआ समय खराब किया ना, वो बड़ा नुकसान किया हमने अपने आप का। और इस बाग का जो मालिक है वो हमसे खफा है। मालिक का काम है कि वो फल चाहता है, फल मिल नहीं पा रहा। अब मालिक फैसला सुना रहा है। क्या फैसला है,
देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। कितनी देर से? 3 वर्षों से। हमारे जीवन में शायद वो पिछले 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, 50 वर्ष से वो फल ढूंढ रहा है। वो फल जो हर एक तौबा किए हुए इंसान के जीवन में नज़र आना चाहिए परंतु आता नहीं। तो वचन क्या कहता है कि मैं ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। तो अब मालिक का काम क्या है? उसने तो बाग में इस पेड़ को इसीलिए लगाया कि वो समय पर इससे फल प्राप्त करे। अब यदि ये पेड़ फल नहीं देता तो मालिक इस पेड़ को अपने बाग में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं। और बर्दाश्त वो इसीलिए कर रहा है कि इस साल नहीं तो अगले साल, फिर उस साल नहीं तो अगले साल, साल पर साल दिए हैं। ये उसकी रहमत थी परंतु इसे हम लोग कम ना आंकें, वरना फरमान उसने सुना दिया है कि ढूंढने आता हूं कितनी देर से? 3 साल से, परंतु नहीं पाता, इसलिए इसे काट डाल। अब फरमान क्या है? इसे काट डाल। क्यों? क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता, परमेश्वर की ओर से ये फरमान है कि वो काट डाला जाए। इससे पहले कि हम काट दिए जाएं तो यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलदार होती है और मैं उसे छांटता हूँ ताकि और फल लाए, परंतु जो डाली फल नहीं देती मेरा पिता उसे काट डालता है। उसी तरह इस पेड़ की बात हो रही है। 3 साल से फल नहीं दे रहा। अब खुदा कहता मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे काट दे। अब सवाल आता है कि मालिक ने तो कह दिया कि काट दे, अब रखवाला क्या कहता है? रखवाले की क्या जिम्मेवारी है? यदि रखवाले को दिल से वैसी ही मोहब्बत है जैसी खुदा अपनी कलीसिया से करता है, वैसे ही यदि रखवाला भी उसकी कलीसिया से उसी तरह मोहब्बत करता है, तो जैसे वो किसी का नाश नहीं चाहता, वैसे ही एक रखवाले की भी जिम्मेवारी है कि जो खुदा ने उसे दिए हैं उनमें से कोई नाश ना हो। इसलिए अब रखवाला अपनी जिम्मेवारी को मूसा की तरह ही निभाता है। जैसे मूसा ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था तो बीच में से हट जा, मैं इन सब को नाश कर दूंगा, क्योंकि जैसा फल मैं इनसे चाहता था वैसा ये दे नहीं पा रहे, तो हट बीच में से। मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, तुझसे एक जाति पैदा करूंगा और उसे अपने उस वायदे के देश में लेकर जाऊंगा। यदि मूसा लालची होता, आज की तरह के लोगों की तरह होता, तो शायद कह देता परमेश्वर बिल्कुल तो ठीक कर रहा है, ये ऐसे ही लायक हैं, ऐसे तू कर दे। परंतु मूसा परमेश्वर और इस्राएल के बीच आ गया और उसने कहा कि यदि तूने इनके साथ ऐसा करना है तो सबसे पहले जीवन की किताब से मेरा नाम मिटा दे। सेवक कैसा होना चाहिए? मूसा को कैसे पता कि मेरा नाम जीवन की किताब में है? बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते कि मूसा को कैसे पता? तो वो सेवक क्या जिसको इतना भी पता ना हो कि मेरा नाम जीवन की किताब में है कि नहीं? प्यारे अजीजों, यदि हमारा विवेक हम पर दोष ना लगाए, यदि हमारा विवेक हम पर गवाही दे, यदि हम विवेक की सुने, तो खुदा का दास यूहन्ना अपने खत में लिखता है, हे बच्चों, यदि हमारा मन हम पर दोष ना लगाए तो परमेश्वर के आगे हमको दिलेरी है, जो कुछ फिर उससे मांगते हैं वो हमें देता है। सो प्यारे अजीजों, एक सेवक यदि वो विवेक की सुनता है, विवेक के अनुसार चलता है, उसका विवेक उस पर दोष नहीं लगाता, उसका मन उस पर दोष नहीं लगाता, तो परमेश्वर के आगे उसे
दलेरी है। और जिनके मन में ये दलेरी आती है, ये दलेरी तभी आएगी जब आप परमेश्वर के साथ सीधी चाल चल रहे हैं। क्योंकि एक आप हैं जो खुद को जांचते हैं और जानते हैं, और एक वो है जो आपको जांचता है और देखता है। तीसरा कोई आपको समझे ना समझे, आप अपने आप को पूरी तरह समझते हो, और एक आपका बनाने वाला है जो आपको पूरी रीति से समझता है। उसी तरह मूसा को पता है मैं खुदावंद के साथ किस तरह चल रहा हूँ, और मूसा को पता है खुदा का सेवक होने के नाते कैसे लोग हैं जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। सो प्यारे अजीजों, एक सेवक ऐसा ही होना चाहिए। यदि कलीसिया पर कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, तो कलीसिया और खुदा के बीच एक स्तंभ, एक ऐसा मजबूत इरादे वाला बनकर खड़ा हो कि वो परमेश्वर को उसके लिए हुए निर्णय को भी बदलने की कुदरत रखता हो। और परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है, नाराज नहीं होता। ये कोई घमंड नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर में सीधी चाल चलने वालों के लिए एक गर्व की बात है, एक प्राउड की बात है। परमेश्वर के साथ बात करना भी कोई आम बात नहीं, और फिर जैसी मूसा ने की, ये कोई छोटी बात नहीं। आज भी यदि हमारा मन हम पर दोष नहीं लगाता, तो मूसा की तरह परमेश्वर और कलीसिया के बीच हम लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वचन इस पर मोहर लगाता है। परमेश्वर कुछ भी करने से पहले अपने सेवकों पर अपनी इच्छा को जाहिर करता है, और अपनी इच्छा को अपने सेवकों पर जाहिर किए बिना कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर भी यही रेफरेंस मिलता है। परमेश्वर सीधा भी उस पेड़ को ख़त्म कर सकता था, लेकिन कहता किसको है? सेवकों के तू ही काट दे। अब सेवक ने जल्दी नहीं करनी, हाँ ठीक है प्रभु जी 3 साल तो हो गए, तो फल तो कुछ दे नहीं रहा, फिर इसे काट ही देते हैं, कोई नया लगा देते हैं, कम से कम फल तो लेकर आएगा। नहीं, एक चरवाहे की ये जिम्मेवारी है, वो अपनी आखिरी कोशिश तक हार ना माने। आज सेवक बहुत जल्दी टूट जाते, बिखर जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। नहीं, ये नहीं सुधरने वाला, नहीं अब इस पर कोई मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर आपको देख रहा है बड़ी बारीकी से। जैसे आपको ये पता है कि ये सुधरने वाला नहीं, आपकी कमियों के बारे में भी उसको पता है। तो यदि यही फैसला उसने ले लिया, तो फिर आपका क्या बनेगा? इसलिए प्यारे अजीजों, ध्यान देना, ये भी हो सकता है परमेश्वर इस माली की हकीकत को हमारे सामने लाना चाहता हो। परमेश्वर को इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिलों को जांचने वाला खुद जांचता है और हर बात को जानता है। लेकिन ये हमको समझाने के लिए है कि एक सेवक ने परमेश्वर के आगे निर्णय लेना किस तरीके से है। तो यहाँ पर लिखा है, तब उसने जब कहा कि इसे काट डाल, क्यों ये भूमि को क्यों रोके रहे, इसकी जगह कुछ और लगा। लेकिन अब जो बीच में खड़ा है, जिसके हवाले वो बाग किया हुआ है, जो एक एक पेड़ पर बहुत मेहनत कर रहा है, वो अब क्या कहता है? 8 आयत में यूँ लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे। हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे। आज हर सेवक का ये फ़र्ज है खुदा के आगे, जबकि कुछ देशों में तो ये नया साल चढ़ चुका है, लेकिन जिनमें अभी चढ़ना बाकी है, थोड़ा समय रह गया है, वो अब ये प्रार्थना करें कि हे खुदावंद खुदा, अब की बार रहने दे, इस बार तो इसे ना काट, इस बार तो ऐसा काटने का हुक्म ना दे, एक मौका दे दे। क्या कहता है?
इसे इस वर्ष तो ना काट, इसे इस वर्ष तो ना काट। तो अब सेवक ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन जिस पेड़ को सेवक की सिफारिश पर परमेश्वर ने छोड़ दिया है, वो पेड़ अपने आप पर घमंड ना करे, बल्कि जैसे सेवक के मन में ये इच्छा है कि वो इस पर मेहनत करेगा, उसी तरह जो पेड़ कटने से बचा लिया है वो भी बिल्कुल ऐसा ही फैसला ले, तब वो कटने से बच सकता है। वरना खाली सेवक की सिफारिश से भी कुछ होने वाला नहीं है। सो प्यारे अजीजो, उसने उसको उत्तर दिया है, स्वामी इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, इस वर्ष रहने दे। सो प्यारे अजीजो, खुदावंद खुदा का वचन हमें फरमाता है, यहाँ एक सेवक अपनी सेवकाई की जिम्मेवारी को समझते हुए खुदा से इस नए वर्ष की मांग करे। उसी तरह ध्यान रखें, हमारा एक सिफारिश करने वाला परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जो सदैव हमारे लिए सिफारिश करता है। उसी का इंतजाम है कि पाक रूह हमारे अंदर है, जो हमारी दुर्बलताइयों में हमारी सिफारिश करता है, आहें भर भर कर। सो प्यारे अजीजो, जब इतनी चीज़ों ने हमको घेरा हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि खुदा की मोहब्बत कितनी महान है, वो कितना रहम दिल है और हमसे कितना प्रेम करता है। और जब वो ये सब कुछ कर रहा है, तो हमें भी चाहिए हम उसके इस धीरज को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि इसे उसकी रहमत समझते हुए इसकी कदर करने का फैसला लें। तो क्या कहा उसने, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, मैं अच्छा सा इसके चारों गिद्दे खोदूंगा, उसको अच्छी तरह टेक केयर करूंगा, उसको खाद डालूंगा, उसमें पानी डालूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। मैं तो पूरा यत्न लगा दूंगा कि यदि तू मेरी सिफारिश को मानता है और वर्ष देता है, तो मैं तो पूरा यत्न कर दूंगा कि ये फल लाए ही लाए। लेकिन अगली आयत क्या लिखी है, 9 आयत में लिखा, सो आगे को फले तो भला, मैं ये सब कुछ करूंगा, अब आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। वो किसी ने बनाई हुई ना एक बड़ी अच्छी लाइन है, मुझको पूरी तरह तो आती नहीं, उसमें वैसे मैं आपको उसका बता देता हूँ, उसी तरह दोहे की तरह पढ़ तो नहीं सकता। उसमें यही सीखते हैं कि जो माली है उसका काम तो अपनी जिम्मेवारी को निभाना है, अब उस पर फल फूल लाना वो उस परमेश्वर का काम है, वो लाए या ना लाए। लेकिन उसमें एक काम जो है वो उस पेड़ का भी है, वो पेड़ हमको दिखाता है। परमेश्वर उन्हीं में फल लाता है जो खुद ये चाहते हैं, जो मन से ये इच्छा करते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। प्रभु तू मेरे मन को जानता है, बेशक उलझाने वाले पाप मुझसे उलझाकर कुछ ना कुछ गलती करवा जाता है, लेकिन तू मेरे मन से वाकिफ़ है। तू चाहता है कि मेरे अंदर भला करना है, मैं चाहता तो हूँ कि भला करूँ, पर मुझसे होता नहीं। जो ये चाहता है कि भला करूँ उससे होता नहीं, लेकिन वो कोशिश में है कि मैं भला करके रहूँगा। उसके साथ खुदा का रहम बना रहता है, और एक समय आता है जो कुछ वो मन में ठानता है उसे कर गुजरता है। इसलिए एक मसीही जीवन की सबसे बड़ी खासियत जो है, मसीही जीवन एक योद्धा का जीवन है, और योद्धा अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारता, वो आखिरी सांस तक लड़ना बंद नहीं करता। इसलिए एक मसीही जीवन में जबकि हम एक योद्धा हैं, तो हमको भी आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक युद्ध करते रहना है। इसीलिए कहा, जो अंत तक वफादार रहेगा सो ही बचाया जाएगा, जो अंत तक सहेगा सो ही बचाया जाएगा।
उसी तरह हमको भी इस युद्ध को एक योद्धा की तरह अंतिम क्षण तक लड़ते रहना है। अंतिम क्षण तक हर उस चीज़ पर जिससे हम बार बार हारते रहे हैं, अपनी आखिरी सांस छोड़ने से पहले तक हमने उस चीज़ पर जयवंत होना है। यही चाहत है हमारे बनाने वाले की, यही वो फल है जो हमसे चाहता है। इसलिए प्यारे अजीजों, कभी भी घबराना नहीं, कभी भी मायूस नहीं होना। इतना कुछ इसराइलियों के साथ होता रहा, कितने घटनाक्रम हुए, उन 40 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके फिर भी उनमें ऐसे योद्धा थे। ये सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ताकतवर लोग उनके सामने आए, बड़ी बड़ी यरीहो जैसी दीवारों ने उनको रोकने की कोशिश की, लाल समुंदर ने उनके रास्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके उनका ईमान इतना बड़ा था और उनका इरादा इतना दृढ़ था कि ना तो लाल समंदर उनको रोक पाया दूसरी तरफ जाने से, ना वो बियाबान उनको रोक पाया। चारों तरफ उनके लाशें गिरती थी, बावजूद इसके उनका फिर भी हौसला पस्त नहीं हुआ। आखिर वो ये समझ गए थे, खुदावंद खुदा ने हमको योद्धा बनाकर इस्राएल से निकाला है और अब योद्धा की तरह युद्ध करते हुए हमें उस वायदे की धरती में दाखिल होना है। उसमें कायरों का कोई काम नहीं। जो धरती परमेश्वर ने देने का वायदा किया, उसमें कायरों का कोई काम नहीं। इसलिए यहोशू और कालेब जानते थे कि वो धरती योद्धाओं की धरती है, उसमें योद्धाओं को रहने का हक है। इसलिए हम कायरता का जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि एक योद्धा की तरह युद्ध करते हुए उस धरती में दाखिल होंगे। सो उसी तरह प्यारे अजीजों, जैसे उनके सामने एक मिशन था, उसी तरह हमारे सामने भी खुदा ने एक मिशन रखा हुआ है। उस मिशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने हैं। हर जगह पर हर पल एक नया चैलेंज हमको आकर घेरेगा। कई बार हम गिरेंगे, लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि हर बार गिरने से हम एक सबक लेंगे और साथ में ये दृढ़ निश्चय भी लेंगे कि इस बार जिस वजह से मैं गिरा हूं, उस वजह को अब मैं दोबारा अपने जीवन में काम करने नहीं दूंगा। ये वजह अब दूसरी बार मेरे गिरने का कारण नहीं बनेगी। इस वजह को अब मैं दूसरी बार गिरने का मौका नहीं दूंगा। यदि हम ऐसा दृढ़ निश्चय लेते हैं तो फिर ये वजह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। अब यदि मैं अपने जीवन की गवाहियां शेयर करूं तो बहुत लंबी गवाहियां हैं और बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर चुनौतियाँ ऐसी थी कि जो बाहरी मनुष्य था वो तो कहता था कि घुटने टेक दे, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। लेकिन मेरे मन में एक ही बात हमेशा रहती थी, तू योद्धा है, युद्ध कर। और जो संघर्ष करते हैं खुदा उनके संग होता है। इसलिए मैं बहुत बार जीवन में गिरा, लेकिन हर गिरने के बाद मैंने एक सबक लिया और उस गिरने की वजह को मैंने बड़ी बारीकी से जाना। और यदि मैं अब वो गवाहियां लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे ये यकीन है, क्योंकि खुदा ने उन जगहों पर यदि मुझे गिरने से रोका नहीं तो शायद इसीलिए कि वो मेरी कमजोरियां भी लोगों के लिए सामर्थ्य का काम करें। वो मेरा गिरना भी लोगों के लिए उठने का काम करे। इसलिए याद रखना है, हम योद्धा हैं। भूल जाइए कि 2020 में हम क्या नहीं कर पाए।
अपने मन से निकाल दीजिए कि हम नहीं कर पाए। इस 2021 में हमने ये निर्णय लेना है, इस बार मैं वो करूँगा जो मैं नहीं कर पाया, इस बार मैं करूँगा। ज़मीन इधर उधर हो जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो वजह 2020 में मेरे सामने चुनौतियां बनकर आई और जिन्होंने मुझे गिराया, अब उन वजहों को मैं अपने जीवन में कहीं भी कोई स्थान नहीं दूंगा। जब ऐसा निर्णय लेंगे हम लोग, तो वचन में लिखा है योरावर खींच ले जाते हैं, और जो हिम्मत करने वाले हैं खुदा भी हमेशा उन्हीं की तरफ खड़ा होता है। शमसून ने कहा था ना आखिरी क्षण में, खुदा मैं जीना तो नहीं चाहता, मेरे गिरने की वजह तो ये दलीला बनी थी और मैं गलती से तेरी मोहब्बत से ज़्यादा उसकी मोहब्बत को अहमियत दे बैठा, और यही मेरे जीवन की गलती थी कि मैं एक औरत से दिल लगा बैठा और मैंने तेरी मोहब्बत को उस वक्त कम जाना और उसकी मोहब्बत के पीछे लगकर मैंने वो राज उसको बता दिया जिसे बताने के लिए तूने मना किया था। अब बीते समय का मलाल तो है शमसून के अंदर, लेकिन अब एक दृढ़ निश्चय और एक मजबूत इरादा भी है। अब खुदा बीते समय में जो उसके जीवन में गिरावट आई, जिस गिरावट के कारण वो गिरा, जिस गिरावट के कारण वो बंदी बनाया गया, जिस गिरावट के कारण वो अंधा हुआ, जिस गिरावट के कारण उसे तमाशा बनाया गया, जिस गिरावट के कारण उसका मजाक उड़ाया गया, जिस गिरावट के कारण उसके खुदा को भी उन्होंने बुरा भला कहा, अब उस गिरावट को भी खुदा नहीं देख रहा, बल्कि जो दृढ़ निर्णय वो ले रहा है, खुदा अब चाहता है कि वो मुंह से कुछ बोले। प्यारे अजी, जो आज खुदा आपसे और मुझसे और हम सब से चाहता है, जो वजह हमारे लिए गिरावट का कारण बनी, उन्हें भूल जाएं। अब तो खुदा हमारे दृढ़ निर्णय के इंतज़ार कर रहा है कि अब हम कौन सा फैसला लेने वाले हैं, इस साल में हम कौन सा फैसला लेने वाले हैं कि हम ये काम अब इस साल में नहीं बल्कि अब अपनी आने वाली ज़िंदगी में इस वजह को दोबारा आने नहीं दे। शमसून के पास अब तो समय नहीं था। शमसून ने तो ये भी निर्णय कर लिया था कि अब जिंदा रहना मेरे लिए अच्छा नहीं। शमसून ने आंखें नहीं मांगी कि मैं अंधा हो गया तो दोबारा मुझको आंखें दे दे, ना, बस एक ही मलाल कि मेरी गलती के कारण मेरे खुदा की भी तौहीन हुई है और मुझे अपने खुदा की इज्जत को बरकरार रखना है। इसलिए उसने कहा, जिंदा तो अब मैं रहना चाहता नहीं, बस एक बार वही बल दे दे जिस बल के साथ तू मुझे इस्तेमाल करता था, वही जोर दे दे जिस जोर के साथ तूने मुझे बुलाया था। अब मैं जिंदा तो नहीं रहना चाहता, परंतु मेरी गलती के कारण जिन्होंने मेरे परमेश्वर का मजाक उड़ाया है, उन सबों को मैं लेकर ही जाऊंगा। खुदा ने उस पर रहम किया। खुदा ने उसे फिर जोर दिया और ऐसा जोर दिया कि अपने जीवन भर वो उतने दुश्मनों को नहीं मार पाया जितने दुश्मनों को उसने उस समय एक ही बार में मार दिया। आज भी दुश्मनों ने हमको चौगिर्दे से घेरा हुआ है। उस समय के दुश्मन और आज के दुश्मन में फ़र्क है। अब हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, अब हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अब हमारी लड़ाई किसी जाति किसी मजहब से नहीं, अब हमारी लड़ाई अंधकार की उन शक्तियों से है जो आसमानी मुकामों में है।
आज का दुश्मन उस दुश्मन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो दुश्मन सामने नजर आता था, ये छुपकर वार करता है। इसलिए प्यारे अजीजों, याद रखना, हमारी लड़ाई लहूमास से नहीं, किसी इंसान, किसी विशेष जाति से नहीं, किसी धर्म, किसी मजहब से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। आइए हम भी समसून की तरह परमेश्वर से आज बल मांगे, परमेश्वर से आज सामर्थ्य मांगे। मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को, अपने उन दुश्मनों को पस्त करना चाहता हूँ। मुझे जोर और बल दे। और ध्यान रखें, जब वो जोर और बल परमेश्वर की ओर से आप पर उतरेगा तो ये अंधकार की शक्तियां आपके सामने खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी, जैसे यरीहो की दीवार उनके सामने मैदान बन गई थी। फैसला हमने लेना है, निर्णय हमने लेना है, काम खुदा करेगा। इसलिए उसने कहा, मुझे मौका दे। मैं अपने लिए भी मौका मांग रहा हूँ, आपके लिए भी मांग रहा हूँ, लेकिन फैसला हम दोनों ने लेना है, आपने भी और मैंने भी। जो नहीं कर पाए इस बार करेंगे, जो नहीं हो सका इस बार करेंगे, जिन दुश्मनों पर हम जयवंत नहीं हो पाए इस बार होंगे। इस बार दुश्मन को पस्त करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे। इस बार हम दुश्मन को कोई भी चाल चलने नहीं देंगे। सो प्यारे अजीजों, आइए इस दृढ़ निर्णय के साथ हम लोग अपने आप को खुदा के आगे लेकर आएँ, उसके तख्त के आगे लेकर आएँ। वो हम पर रहम करने के लिए तैयार है। क्या पढ़ा है हमने आखिरी वर्ष, वो वही वर्ष कर पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूँगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। देखो, मैं नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। उसने वायदा कर दिया है। अब फैसला हमने लेना है। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। नए साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इस वक्त पूरे 12 बज गए हैं। आप सबको मसीह यीशु के नाम में मैं इस नए साल में आप सबका वेलकम करता हूं। ये नया साल जबकि आपने वचन सुनकर इसमें प्रवेश किया है, ये नया साल आपको प्रभु की सामर्थ्य से भरा रखे और हर चीज़ पर आप लोग जयवंत हों। और यदि प्रभु का आना इसी साल में है तो प्रभु आपको ऐसा जोर और बल दे कि आप हर एक उलझाने वाले पाप पर जय पाते हुए प्रभु के सामने बिल्कुल निर्दोष खड़े हों, अपनी पवित्रता को बनाए रखें, अपनी आशा को दृढ़ता से, मजबूती से पकड़े रखें, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो वफादार है। आइए प्रार्थना के साथ आज की इस ऑनलाइन फेलोशिप की समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे अच्छे वचनों के लिए। खुदावंद हर एक ज़िंदगी को बख्श। खुदावंद आज एक नया फैसला लें। जिन जिन बातों पर मैं जयवंत नहीं हो पाया, इस नए साल में मैं उन बातों पर जय पाऊंगा, फतह पाऊंगा। और यदि तेरा आना इसी साल में है तो ऐ मेरे पिता, मैं अपने आप को मसीह यीशु के नाम में चलते हुए, उसके वचन पर चलते हुए ऐसा अपने आप को बनाऊंगा कि जब वो आए मैं वैसा ही नजर आऊं जैसा वो खुद है। ऐ खुदावंद खुदा, हम सब पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं, तो वैसा ही जोर हमको अता कर जैसा तूने समसून की दुआ को सुनकर किया था। तो ऐसी ही फतह दे जैसे यरीहो के समय तूने अपने लोगों को दी थी। खुदावंद उन्होंने तेरे वचन को माना और वैसा किया जैसा तूने कहा था। यरीहो की दीवार मैदान बन गई। आज भी तेरे लोगों को जो तूने वचन दिया है, तूने दे दिया है, अब तेरे लोग उस पर चलें ताकि हर चुनौती इनके लिए यरीहो की दीवार की तरह मैदान बन जाए। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो।
खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ये नया साल आपके लिए बहुत 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 ही आत्मिक उन्नति और तरक्की का कारण हो। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।